हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी अपनी पढ़ाई को सार्थक करना चाहते हैं, तो आपको आज ये तरीका अपनाना होगा कि यदि आप पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं और कई चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, कोई भी चीज हमें ऐसे ही याद नहीं हो जाती है, हम उस चीज को कई चीजों के साथ में जोड़ते हैं, तब हमें जाके वह चीज लंबे समय तक याद रहती है। तो यदि आपके साथ में भी यह समस्या है तो बनी रहिएगा चैनल के साथ में और ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए दी जा रही है। देखिए, जब भी आप कोई चीज नई देखते हैं, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आपको लगता है कि यह चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन जब आप उन चीजों को लंबे समय तक रिवीजन नहीं करते हैं तो आप उन चीजों को भूलने लगते हैं। ऐसा आपके साथ में क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ाई हमारी एक रास्ता के समान है। रास्ता हमने इसलिए कहा है कि देखिए, जब आप किसी रास्ते पर पहली बार जाते हैं ना, तो आपको उस रास्ते की सभी चीजें नई नई लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उस रास्ते से जब परिचित नहीं होते हैं तो आपको वहां की सभी चीजें अपने आप में नई लगती हैं। ऐसी ही हमारी पढ़ाई है। जब हम इसको पहली बार पढ़ते हैं, जब हम इस सिलेबस को पहली बार देखते हैं, तो उसकी सभी चीजें हमें ऐसी लगती हैं जैसे कि ये सब टॉपिक्स नए हों। और जैसे ही हम रास्ते पर दूसरी बार या तीसरी बार निकल पड़ते हैं, तो हमें उसकी एक एक चीज याद होने लगती है कि अब आगे चल के चौराहा आने वाला है, इसके बाद दूसरे का घर पड़ने वाला है, या फिर आगे कोई बिल्डिंग है, इसके बाद हमें मोड़ आने वाली है। इस प्रकार से आप लोग रास्ते को जैसे याद कर लेते हैं, वैसे ही हमारी किताबें भी हैं। ये भी तो सफलता का एक रास्ता ही है। तो जब आप सिलेबस को एक बार देखेंगे और उसके प्रत्येक टॉपिक को याद करेंगे, टॉपिक वाइज आप लोग आगे जाते जाते आप जब देखेंगे कि देखिए, एक टॉपिक को याद कर लिया, उसके बाद दूसरा टॉपिक आया, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक लगा हुआ है। जब आप सिलेबस को एक बार पढ़ लेंगे पूरा और दूसरी बार पूरा पढ़ लेंगे, देखिए, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यदि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद है तो आप लोग आंख बंद करके खुद से भी प्रश्न कर सकते हैं कि अब इसके बाद कौन सा टॉपिक लगा हुआ होगा। जब आपको इतना याद हो जाएगा तो जो टॉपिक्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आप लोगों को लग रही हैं, वह छोटी छोटी समस्याएं हो जाती हैं। बड़ी समस्याएं मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब एक साथ आप टॉपिक्स को देखते हैं, सिलेबस को एक साथ देखते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, मुझसे कवर नहीं हो पाएगा या बहुत समय इसमें लग जाएगा। लेकिन जब उन्हीं चीजों को आप टॉपिक वाइज अध्ययन करने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि एक एक टॉपिक को हम कुछ ही घंटों में भी खत्म कर देते हैं और अगला टॉपिक देखने लगते हैं। ऐसे ही जब आप एक टॉपिक खत्म करते हैं और दूसरा देखते हैं, दूसरा खत्म करते हैं, तीसरा देखते हैं, तो जब आप ऐसे ही रिवीजन करते जाते हैं तो आपका समय भी बचने लगता है और आपको जब आप आंख बंद करते हैं तो आपको पीछे का थोड़ा सा याद जरूर आने लगता है कि इसके बाद ये टॉपिक लगा है, अब ये वाला टॉपिक लगा है। और एक समय ऐसा आता है कि आप अपनी स्वयं की आंख बंद करके सभी टॉपिक्स को अपनी आंखों के सामने वैसे ही देख सकते हैं जैसे आपने पढ़ रखा है। तो ये पढ़ने का तरीका बहुत ही अच्छा है। जब भी आप पढ़ें तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ी देर किताबें बंद करके मनन करिए। मनन करने से आपकी चीजें लंबे समय तक आपकी माइंड में सेट रहती हैं और इसी के साथ साथ जो चीजें हमें भूल रही होती हैं, उनको आप डार्क पेन की मदद से या हाइलाइटर पेन की मदद से आप लोग उसको डार्क करते जाइए। इसकी वजह से ये क्या होता है कि ये जो हाईलाइट की हुई चीजें रहती हैं, वह हमें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। जब हम आंख बंद करके स्वयं से प्रश्न करते हैं कि इस टॉपिक में इस लाइन पर क्या लिखा हुआ है, तो हमें तुरंत याद आ जाता है कि जो हमने हाईलाइट किया था ना, वह इस लाइन पे है और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वह अगले पृष्ठ पर हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पढ़ने वाले होते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, तो उन्हें किताब का पेज नंबर भी याद हो जाता है। ऐसे हर किसी को पेज नंबर याद नहीं होता, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें किताब का पेज नंबर भी याद हो जाता है।
तो क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? आप लोगों को भी याद हो सकता है। पढ़ना इतना भी कठिन नहीं है। माना कि इस क्षेत्र में आप लोगों ने कदम रख लिया है, सफलता का यह क्षेत्र है, इसमें कदम रख दिया है, तो कठिनाइयां आएंगी। कोई भी चीज आपको सफलता के साथ में यदि प्राप्त करनी है तो उसमें सरलता कम है और कठिनाई अधिक है। ये चीज आपको क्लियर रखनी ही होगी। पढ़ाई का ये रास्ता कठिन तो है, पर इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसको कर ना सकें। देखिए, जिंदगी में कोई भी चीज आसान नहीं होती है, उसे हम आसान अपने अनुसार बना लेते हैं। तो जब हमने पढ़ाई के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ा लिया है तो हमें ये भी देख के चलना होगा कि रास्ता कठिन है पर चलना इसी पर है, क्योंकि सफल हमें इसी रास्ते पर चल के ही होना है। और ये जो मौका हमें एक बार और मिला है तो इसको हमें जाया नहीं जाने देना है। अभी आगे वाली वैकेंसी जो आने वाली है, आप लोगों ने जिस भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वैकेंसी आने वाली है, उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये याद रखना होगा कि देखिए, अपने माइंड में ये सेट करके रखना होगा कि कंपटीशन बहुत ही हाई है। लाखों की संख्या में लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, कई प्रकार के एग्जाम देने के लिए लोग बैठते हैं, और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रश्न किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, इसका लेवल क्या है, ये सब चीजें आपको अपने माइंड में बिठा के चलनी होंगी। और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि देखिए, ये जो मौका इस बार दिया गया है, इस बार 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 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक आप लोग मेहनत करते आए हैं, लेकिन आपकी मेहनत सार्थक नहीं हुई है यदि, तो अब की बार आपको दिन रात एक करके भी खुद के लिए इतना प्रयास करना है, खुद के लिए इतनी मेहनत करनी है कि ताकि इस बार आप जी तोड़ पढ़ाई कर लें। और इसके बाद पता नहीं कब मौका आएगा। और क्या, एक प्रश्न खुद से भी करिएगा कि क्या जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे? कोई भी काम यदि हमें एक ही काम जिंदगी भर करने के लिए दे दिया जाता है तो हमसे नहीं होता। लेकिन आप जब एक नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो इसके बाद आप जो आगे अपना प्लान बनाए हुए हैं उसको भी साकार कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूप से कर पाएंगे। सफल व्यक्ति बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये बात आपकी सफलता के बीच में मैटर नहीं करती। एक बात और सबसे अच्छी, देखिए, साक्षर व्यक्ति कैसा भी हो, यदि वह शिक्षित है तो वह किसी भी रूप, रंग, आकार, वृद्धि, किसी भी प्रकार से अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। आप अपने मन में यदि ऐसी बातें भी बिठाए हैं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, या फिर आप कलर से गोरे हैं या काले हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप शिक्षित होने चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप गरीब हो, अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ शिक्षित हैं तो आप सफलता के योग्य हैं। जब इतनी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आप साक्षर हो चुके हैं, तो अब उस साक्षरता को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस समय को आपको पकड़ के चलना है। इस समय को आपको अपने हाथ से नहीं निकलने देना है। यदि आपको सफल होना है तो देखिए, समय की कीमत को आपको समझना पड़ेगा। मैं प्रतिदिन जब भी वीडियो बनाती हूँ तो समय की चर्चा इसलिए करती हूँ क्योंकि जो समय अभी है वह आगे आने वाला नहीं है। हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है, पर जो समय हमारा निकल जाएगा वो हमें कभी लौट कर नहीं मिलने वाला। तो आप लोग, जो भी लोग तैयारी के क्षेत्र में हैं, जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हो, उन सबसे मैं एक बार फिर से कहूंगी, देखिए, समय की कीमत को आपको समझना होगा और अपने समय को कब, कहाँ, किसके साथ व्यतीत करना है, ये आप लोगों को समझदारी होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में भी समझदारी बहुत जरूरी है। आप कब, कितना समय किस चीज के लिए दे रहे हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है पढ़ाई के क्षेत्र में, आप यदि पढ़ रहे हैं तो आप किस समय कितना टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ के कितना कवर कर पा रहे हैं, यही आपके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्वयं की होती है।